बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी ना बड़ी टेस्टी और मज़ेदार से बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे चने की दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसे ना एक पाव मैंने दाल ले लिया और इसे भिगो के 2 घंटे के लिए हमने रख दिया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखिए गल चुकी है। तो हमने इसे क्या करना, कुकर में डाल के इसे पकने के लिए रखेंगे। नए तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। जायके में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो चम्मच को रखेंगे एक साइड पे। हमने क्या करना है, प्याज ले लेना है, उसका हाफ करके उसकी कटिंग करके डालेंगे। इस तरह से अगर आप लोग ये चने की दाल बनाएंगे नए तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जरूर बनाइए, जरूर ट्राई करें, क्योंकि इसका जायका ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। जो बार बार आप इसे बना के खाना पसंद करेंगे। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार, खाने में टेस्टी लगेगी आप लोगों को। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज को रफी सा काट लिया है। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। सबसे पहले तो नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च डालेंगे वो भी हाफ टी स्पून, थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी है। और यहाँ पे मैं तकरीबन 1 लीटर पानी का डाल दूँगी। ये 1 लीटर तकरीबन ये 2 गिलास जो होते हैं पानी के, वो हम इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसे पकने के लिए रख देंगे। अभी हम इस पर ढकना नहीं लगाएंगे, ढक्कन हम इसे थोड़ी देर के लिए लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसे बॉईल करने के लिए इसी तरह से रखेंगे। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप लोग दाल बना के खा सकेंगे। ये इसका जायका बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए जैसे ही बॉयल आएगा ना, तो हमें क्या करना है, ऊपर से इसके तमाम की तमाम जो ऊपर छा जाती है वो सारी की सारी हमने उतार लेनी है। एक तो ये जब हम इसका ढक्कन लगाते हैं तो गिरेगी नहीं, दूसरा जो होता है इसका जायका अच्छा आता है। तो इसलिए जब आप जैसे ही ऊपर से उतारेंगे या खुद देखेंगे कि नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। ये देखिए अभी मैंने उतारा ही है ऊपर से, तो देखिए नीचे से बैठना शुरू हो गई है। तो देखिए ढक्कन लगा के मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे पकाया। तो माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त है हमारी जो दाल है ना, बन के तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई भी उसी प्याज से जो मैंने हाफ प्याज इसमें डाला था, हाफ प्याज के साथ हम इसमें फ्राई करना है। सबसे पहले हमें 1 कप घी डाल के कढ़ाई में रख लेना है, और साथ ही हमने हाफ प्याज जो मैंने पहले डाला था, हाफ प्याज हम लोगों ने अब डाल देना है। तो अब क्या करेंगे, इसे हल्का से इसे फ्राई करके अदरक और लहसुन के साथ बनाएंगे। अदरक लहसुन ज़रा थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि जब दाल बनाते हैं तो उसमें अदरक लहसुन का जायका ज़्यादा हो, तो तभी वो खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से लगती है। ये तकरीबन 2 चम्मच है, 1 चम्मच अदरक का और 1 लहसुन का, दोनों को हमने अच्छे से सिलबट्टे पे पीस के फिर डाला है। एक तो उस पर जायका अच्छा आएगा, दूसरे खाने में बहुत ही आप लोगों को टेस्टी लगेगी। यहाँ मैंने डाल दिया 1 अदद टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल दिया। सब्ज़ मिर्चें हमने अभी नहीं डाली, वो हम लोग बाद में डालेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, टमाटर को फ्राई करना है। टमाटर जैसे ही फ्राई होगा तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च डाल देंगे, हल्दी थोड़ी सी डाल देंगे, नमक मैंने पहले डाला था, अगर आप लोग डालना चाहते तो डाल दें। अच्छा, यहाँ मैंने कुटा हुआ साबुत जो धनिया होता है ना, वो इसमें ऐड किया है। तो इस तरह इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी, आपको खाने में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए जब भी आप इस तरह की दाल बनाएं तो उसमें जो साबुत धनिया होता है, उसमें आपने अपने सिलबट्टे पे अच्छी तरह से मैश करके वो डाल देना है। तो ये देखिए टमाटर को हमें अच्छी तरह से इसका मसाला सा बना लेना है। जैसे ही इसकी ज़बरदस्ती ग्रेवी बनेगी तो हम क्या करेंगे, इसमें दाल डालेंगे। अभी सब्ज़ मिर्चें हमने बाद में डालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। 1 से 2 मिनट, एक तो जो हमने मसाले डाले हैं उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, दूसरा टमाटर जो अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। अभी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह जैसे ही फ्राई होगा, अब मैं डाल दूँ इसमें दाल जो हमने बॉयल करके रखी हुई थी। कुकर में डाल के बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का आप लोगों का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब हमने क्या करना है, इसे मिक्स करना है। रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी टेस्टी और ज़बरदस्त सी लग रही है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए हम इसे पकाएंगे, ताकि इसका घी जो है सारे के सारा अच्छी तरह से जज़ब हो जाए और हमारी बहुत ही टेस्टी दाल जो है ना वो बन के तैयार हो। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी।
यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अभी हमने इसे पकाना है। तो यहाँ मैं डालूंगा, अब सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है। हमने क्या करना है, सब्ज़ मिर्चें लिए तकरीबन मेरे पास सब्ज़ मिर्चें 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इसे हमने ब्रीक से इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ साथ ही मैं सब्ज़ धनिया भी ले लूँगी, वो भी इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। सब्ज़ धनिया की खुशबू भी अच्छी आएगी और इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार है। ये लो, अब हम दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा मैंने दोबारा से कुटा हुआ धनिया जो साबुत है वो मैंने रखा हुआ है, वो हम एंड में डालेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया होगा मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले। ज़्यादा मसाले डालने से उसका जायका एक अच्छा नहीं आएगा, एक तो आप लोगों को गले को लगेगा। इसलिए अगर आप लोग इस तरह की दाल खाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाइए, बहुत ही आप लोगों को इसका जायका अच्छा लगेगा, इसका फ्लेवर अच्छा लगेगा। यहाँ मैं प्लेट में डिश आउट करके आप लोगों के साथ अभी भी शेयर करूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, इसकी लुक बहुत ही अच्छी है, दूसरा इसका खाने में जायका बहुत ही अच्छा है। चाहे तो आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।